हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने प्यारे चैनल कार्टून किड्जी टीवी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी नई वीडियो। शाहीनगर नामक एक राज्य था और उसके राजा नरेंद्र चौधरी थे। शाहीनगर राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसके राजा अपनी प्रजा को बेटे जैसा प्यार करते थे और प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती थी। राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोजाना कई राजकुमारियों के रिश्ते आते थे, लेकिन उन राजकुमारियों से राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती थी। राजा को एक दिन मंत्री ने पूछा कि महाराज, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? तो राजा बोले, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे मेरी दौलत से प्यार ना हो, ना ही इस महल से, और वह दिल की साफ होनी चाहिए। प्रजा को अपने बेटे जैसा प्यार करे। मंत्री थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आपको ऐसी लड़की खुद ढूंढनी पड़ेगी, वह भी एक गरीब बनकर। राजा मंत्री के इस सुझाव से अति प्रसन्न हुए और बोले, आपका यह सुझाव अति प्रसन्न करने वाला है। मैं आपके इस सुझाव को मानता हूँ। मैं कल से ही ऐसी लड़की को ढूंढना चालू करता हूँ। राजा गरीबों के पोशाक भेष पहनकर निकल पड़े अपनी मंजिल की तलाश में। इस बीच उन्होंने कई लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। हर लड़की के अपने अपने जीवन साथी को लेकर बड़े बड़े ख्वाब थे और यह राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राजा एक पेड़ के नीचे थक हार कर बैठा हुआ था। तभी उस राजा को कुछ सिपाही और एक डोली दिखाई देती है। राजा एक सिपाही से पूछ बैठा कि इस डोली में कौन है? तो सिपाही बोला, नागा राजा की राजकुमारी सीता बैठी हुई है। राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ जा रही है? उस सिपाही ने बोला, पास ही में एक मंदिर है, वहां माता के दर्शन करने जा रही है। यह बोलकर सिपाही चला गया। राजा उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही बेचैन हो रहा था। राजा ने उस राजकुमारी की डोली के पीछे पीछे जाने का फैसला किया और जब मंदिर आया तो राजकुमारी डोली से बाहर उतरी। राजा ने जब राजकुमारी को पहली झलक देखा तो उस राजकुमारी के ऊपर लट्टू हो गए और राजा राजकुमारी को टुकुर टुकुर देखते ही रह गए। यह सब देख राजा सोचने लगा कि क्या यह राजकुमारी मेरे मन मुताबिक है या नहीं। तो राजा ने उस राजकुमारी से जाकर कहा, मैं शाही नगर का राजा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? राजकुमारी ने मना कर दिया और वहां से चली गई। राजा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राजकुमारी को मेरी दौलत और मेरे महल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य जा पहुंचा। अब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था, तो राजा ने वहां की प्रजा से उस राजकुमारी के बारे में पूछताछ शुरू की। तो वहां के लोग बोलने लगे कि हमारी राजकुमारी देवी है, वह सारी प्रजा को अपने बेटे जैसा प्यार करती है और वह हर सुबह और शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। यह सब सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए। राजा ने उस राजकुमारी से विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन राजकुमारी ने राजा से विवाह करने से मना कर दिया। राजा सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। राजा ने राजकुमारी के पिता से बातें की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए राजी हैं। जब राजा ने राजकुमारी से शादी की बात की तो राजकुमारी ने
राजा के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, राजा को राजकुमारी को तलवारबाजी में हराना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली और राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। फिर राजकुमारी ने राजा के सामने दूसरी शर्त रखी और कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें प्रजा में से किसी एक की हत्या करनी होगी। राजा ने यह दूसरी शर्त सुनकर राजकुमारी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि प्रजा मेरे बेटे जैसी है, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और कहा, तुम दूसरी शर्त भी जीत गए। और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपनी प्रजा से प्यार करते हो भी या नहीं। राजकुमारी ने फिर राजा के सामने अपनी तीसरी और आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी और पहेली ये है कि आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में बिल्कुल एक समान है। आपको पता लगाना है कि उसमें से एक सिक्का नकली है और नकली सिक्का बाकी सब सिक्कों से ज़रा सा वजनी है। अगर आपके पास एक बैलेंस तराजू है लेकिन उस तराजू से आप सिर्फ 2 बार ही तोल सकते हैं तो आप नकली सिक्के का कैसे पता लगाएंगे? राजा थोड़ा सोचने लगे। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, 3-3 सिक्के निकालकर तराजू के दोनों ओर रखें। अगर दोनों पलड़े बराबर हैं तो इन 6 सिक्कों को छोड़ के बचे हुए 2 सिक्कों को एक एक पलड़े पर रखें। जो भारी निकले वो नकली है। अगर एक तरफ पलड़ा भारी है तो भारी पलड़े के 3 में से 2 सिक्के निकालें और उन्हें तोल लें। अगर बराबर हो तो बचा हुआ सिक्का नकली है। अगर एक भारी हो तो वो सिक्का नकली है। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा कि सही जवाब और शादी के लिए राजी हो गई। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली और उसके साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा। तो दोस्तों, राजा की ये कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजकुमारी को कैसा लड़का चाहिए था। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।